हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम रघुवंशी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस। जिसमें जैसे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर एक पासवर्ड जनरेशन का आपके सामने ऑप्शंस आता है। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप इसी क्वेश्चन को जावा या पाइथन में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट, पासवर्ड जनरेशन यूजिंग स्ट्रिंग। So this is the question. Ram joined a social networking site to stay in touch with his friends. The sign-up page required his a password. However, the password must be strong. The website considered as password to be strong if it is satisfied the following criteria. यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो उसी पे बेस्ड हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में आप देखेंगे, फर्स्ट पासवर्ड लेंथ इज एटलीस्ट 8, मतलब आप जो पासवर्ड इंटर कर रहे हैं उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। देन सेकंड, इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 डिजिट, आपने जो पासवर्ड इंटर किया है उस पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट होना जरूरी है। देन सेकंड, इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर, मतलब उस पासवर्ड में कम से कम एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल केस में हो। The next, it contains at least one uppercase English character. एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो अपर केस या कैपिटल लेटर्स में हो। एंड नेक्स्ट, इट कंटेन्स एट लीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। द स्पेशल कैरेक्टर्स आर एक्सक्लेमेशन एट द रेट, ये सिंबल्स दिए हैं, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तभी आपका वो पासवर्ड कहलाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अदरवाइज योर पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर आपका पासवर्ड 8 मतलब 8 कैरेक्टर से उसकी लेंथ 8 से कम हुई तो भी आपको क्या मैसेज देना है, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो हियर he typed a random string of length in the password field but was not sure if it was strong. Given the string he typed, can you find the minimum number of character he must add to make his password strong? So first, print strong password if पासवर्ड सेटिस्फाई अबव क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया अभी मैंने आपको बताए हैं, अगर वो उसको फुलफिल करता है तो आपको क्या मैसेज देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या मैसेज देना है, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। So if password not satisfied or length is less than 8, then your message should be not strong password will be displayed. Then here the set of types of character in a form you can use in योर सॉल्यूशन, मतलब आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें नंबर 0 से लेकर 1 तक में कोई सी भी एक डिजिट होना चाहिए। लोअर केस में A to Z, लोअर केस में आपको कैरेक्टर्स दिए, अपर केस में A to Z कैरेक्टर्स दिए हैं, और स्पेशल कैरेक्टर, मतलब इन चारों में से एक एक कैरेक्टर होना कंपलसरी है। दूसरा, पासवर्ड की लेंथ 8 कैरेक्टर्स होना भी जरूरी है, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। मिनिमम 1 कैरेक्टर ऑफ ईच सेट आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। So password must be can contain only above numbers, lowercase, uppercase and special characters. Okay, so let's see the next. For example, a password मैंने इंटर किया ram@1234। So पहले आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट चेक लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन और इक्वल 8। पहले आपको लेंथ चेक करना है कि आपने जो पासवर्ड इंटर किया है उसकी लेंथ अगर 8 कैरेक्टर से कम है तो आप यहां पर मैसेज दे देंगे नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देन सेकंड, चेक एटलीस्ट 1 कैरेक्टर इज अपर केस। अगर आपने जो पासवर्ड इंटर किया है उसमें एक भी कैपिटल लेटर्स नहीं है तब भी आपको क्या मैसेज देना है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब सारी चीजें आपको चेक करना। देन थर्ड, चेक एटलीस्ट 1 कैरेक्टर इज लोअर केस। आपको ये भी चेक करना है कि आपने जो पासवर्ड इंटर किया है उसमें कम से कम एक लोअर केस का कैरेक्टर्स होना चाहिए। द नेक्स्ट, फोर्थ, चेक एटलीस्ट 1 कैरेक्टर इज नंबर, एक डिजिट भी होना चाहिए। लास्ट, फिफ्थ, चेक एटलीस्ट 1 कैरेक्टर इज स्पेशल कैरेक्टर, जो अभी मैंने आपको बताया है उनमें से कोई सा भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट, फॉर सैंपल इनपुट आपने पासवर्ड इंटर किया ram@1234। पहले आपने चेक किया कि इसकी लेंथ क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 8। सो
8 कैरेक्टर है, लेंथ इज वैलिड। अब आप चेक करेंगे क्या उसमें एक अपर केस है, यस, क्या उसमें एक लोअर केस है, यस, क्या उसमें डिजिट है, यस, क्या उसमें स्पेशल कैरेक्टर, यस। सो देन योर आउटपुट विल बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। द नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपने एंटर किया राम 1234, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंथ 8 कैरेक्टर से कम है, तो आपका मैसेज क्या आएगा, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। द नेक्स्ट, राम @12, तब भी क्या आएगा, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट भी है, डिजिट भी है, लोअर केस कैरेक्टर भी है, अपर केस कैरेक्टर भी है, बट उसकी लेंथ जो है वो 8 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए क्या मैसेज आना चाहिए, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। द नेक्स्ट, सिंपल इनपुट राम @abcd, लेंथ है, अपर केस कैरेक्टर भी है, लोअर केस कैरेक्टर भी, लेकिन डिजिट नहीं है, इसलिए क्या आएगा, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। द नेक्स्ट, लेंथ भी है, डिजिट भी है, अल्फाबेट भी है, लेकिन अल्फाबेट में लोअर केस कैरेक्टर नहीं है, इसलिए क्या मैसेज आएगा, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। द नेक्स्ट, राम @1BCD, अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर सारी चीजें हैं, बट क्या नहीं है, एक भी अपर केस या कैपिटल लेटर्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर अपकमिंग कोडिंग क्वेश्चन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस आपने रीड कर लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में C++, जावा, इनके थ्रू सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि जैसे सी में अभी तक ये 4th लेक्चर है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, अभी तक 3 कर चुका हूँ। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पर आपको सी के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप इसी प्रोग्राम को जावा पाइथन के थ्रू करेंगे या जावा स्क्रिप्ट या C#.NET के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सी में करेंगे, तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट, स्ट्रिंग से रिलेटेड में कुछ फंक्शन यूज करने वाला, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए, तो मैंने एक string.h हेडर फाइल भी यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज की है। देन नेक्स्ट, आप देखेंगे वर्ड में एक कैरेक्टर आपने एरे बनाया, एरे का नाम दे दिया 100। ठीक, और यहाँ पर कुछ वेरिएबल, एक वेरिएबल लूप के लिए बना लिया आपने आई, एल फॉर लोअर केस कैरेक्टर या एल फॉर लेंथ, और सी यू फॉर कैरेक्टर अपर केस, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड सी एल फॉर कैरेक्टर लोअर केस, अभी सबको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ ना, सी डी फॉर डिजिट एंड सी एस फॉर स्पेशल कैरेक्टर। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि उस स्ट्रिंग में सारी की सारी चीजें क्या है, 0। तो जो जो कैरेक्टर मिलेगा मैं उसको उतने टाइम से बढ़ा लूंगा, लास्ट में चेक कर लेंगे कि आपने जो स्ट्रिंग इंटर किया था उसमें अगर सबकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई तो पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर कोई एक भी 0 हो जाता है, जैसे सी यू कैरेक्टर अपर केस, ये 0 कब रहेगा, जब आपने उसमें एक भी अपर केस कैरेक्टर इंटर नहीं किया होगा। सी एल 0 कब रहेगा, जब आपने उसमें एक भी कैरेक्टर स्मॉल केस में इंटर नहीं किया। सी डी 0, ये डिजिट के लिए, ये 0 कब रहेगा, जब आपने उसमें एक भी न्यूमेरिक वैल्यू इंटर नहीं की होगी। सी एस 0 कब रहेगा, जब आपने उसमें एक भी स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर गेटेस का आपने यूज कर लिया, या फिर आप जो है स्कैनफ का भी यूज कर सकते हैं, अलग फॉर्मेट। बेसिकली इसका यूज मल्टीपल वर्ड रीड करने के लिए हम करते हैं, गेटेस, राइट। तो पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए एक फंक्शन होता है strlen, ये क्या रिटर्न करता है, लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। यहाँ पर ए, तो ये आपको क्या दे देगा, जो भी पासवर्ड आपने एंटर किया होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी लेंथ 8 से ग्रेटर होती है, किससे, तो आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर एल ग्रेटर 8 मीन्स 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे कि सर printf नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, राइट। देन एल्स, अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपने जो स्ट्रिंग इंटर की उसमें 8 से ज्यादा कैरेक्टर हुए, तो अब आपको चेक करना है एक एक कैरेक्टर निकाल के। मान लीजिए मैंने इसमें इंटर कर दिया है राम @1234। ठीक, तो आप एक एक कैरेक्टर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि पहले आपको मिला ये अपर केस है, लोअर केस है या डिजिट है। तो यहाँ पर आप एक फॉर लूप लगा देंगे, कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 0 से, i = 0, देन
आई लेस एल लेंथ तक। ठीक, सी में स्ट्रिंग नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होती, इसलिए आप क्या करते हैं, उसको कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। देन आई प्लस प्लस। ठीक, तो यहाँ पर आप सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे ए टू जेड अपर केस के लिए कि सर इफ ए ऑफ आई ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में एंड ए ऑफ आई लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में जेड। अब जब जब भी वो कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर आएगा और अगर वो अपर केस में हुआ तो सी यू प्लस प्लस, मतलब ये जो आपने लिया ना सी यू, इसकी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, देन इसके अंदर अब एक समय में एक ही कैरेक्टर आएगा, देन एल्स इफ, फिर आपने लिखा कि सर ए ऑफ आई, लोअर केस के लिए भी आप लिखेंगे ए ऑफ आई ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्मॉल ए एंड ए ऑफ आई लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्मॉल जेड। तो यहाँ पर किसको इंक्रीज कर देंगे, सी एल को लोअर केस के लिए। ठीक, और एल से अगर वो डिजिट हुआ तो आप क्या लिख देंगे कि सर ए ऑफ आई ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में 0 एंड ए ऑफ आई लेस और इक्वल टू सिंगल कोट्स में 9। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी डी प्लस प्लस, और इसके अलावा अगर आप कुछ भी इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर लिख देंगे एल्स में सी एस प्लस प्लस। क्लियर है तक? और ये आपका एल्स का ब्रैकेट, एल्स के बाहर आकर मैंने बोला कि एल्स के बाहर आकर यहाँ पर आप चेक करवा लेंगे कि सर इफ सी यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब सी यू में 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक एटलीस्ट उसे 1 अपर केस कैरेक्टर मिला है एंड सी एल नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डी नॉट इक्वल टू 0 एंड सी एस नॉट इक्वल टू 0। अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो आप क्या प्रिंट करवा देंगे कि सर प्रिंट एफ दिस इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई एक भी 0 मिलता, मतलब वो कैरेक्टर आपने इंटर किया ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप प्रिंट करवा देंगे कि सर नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, दैट्स इट। ठीक, और इसको सेव कर लीजिएगा। देन पहले कंपाइल करिएगा, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। ठीक, मैसेज दे दिया हमने क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था, आपने इंटर किया राम @1234। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों, क्योंकि आपने जो पासवर्ड इंटर किया उसमें 8 कैरेक्टर भी है, दूसरा उसमें एक अपर केस कैरेक्टर भी, एक लोअर केस कैरेक्टर भी, एक स्पेशल कैरेक्टर भी और एक डिजिट भी है। सो ऑल क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, देन योर मैसेज विल बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब देखिए मैं यहाँ पर पहले लेंथ 8 से कम इंटर करके देखता हूँ ना, मैंने इंटर किया राम @12, तो क्या आ रहा है, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि आपने जो पासवर्ड इंटर किया है उसमें 8 कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट मैं लेंथ तो सही इंटर कर रहा हूँ सर राम @ABCD, तब भी क्या आ रहा है, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि आपने जो पासवर्ड इंटर किया उसमें एक डिजिट होना जरूरी है जो कि आपने इंटर नहीं किया है। ठीक, देन वापस आपने रन किया राम @1234, सारी चीजें हैं, लेंथ भी 8 है, लेकिन आपने लोअर केस में कैरेक्टर इंटर नहीं किया, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक, मान लीजिए आपने इंटर कर दिया सिर्फ डिजिट लेकिन अल्फाबेट और बाकी चीजें नहीं, इसलिए क्या होगा, नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपने कैरेक्टर एरे बनाया है, यूजर से इनपुट लिया गेटस के थ्रू, लेंथ कैलकुलेट की, पहले चेक कर लिया एल, दिस इज एल, मतलब लेंथ अगर 8 से लेस हुई तो नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फिर एल्स लगाया और एल्स में एक एक कैरेक्टर निकाल के आपने चेक किया कि वो अगर अपर केस का कैरेक्टर हुआ तो सी यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, लोअर केस हुआ तो सी एल इंक्रीज होगा, डिजिट हुआ तो
CD++, और अगर इनके अलावा कुछ और हुआ तो स्पेशल कैरेक्टर। और लास्ट में लूप के बाहर आके आपने चेक करवा लिया कि अगर ये सारे कैरेक्टर्स जो वेरिएबल लिए उनकी वैल्यू 0 नहीं है, 0 है मतलब वो कैरेक्टर आपने एंटर नहीं किया, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अदरवाइज नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक, तो इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग क्वेश्चंस। ओके, सो इसी क्वेश्चन को आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में कम से कम प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज किए हैं, एक ही फंक्शन यूज किया है। आप जावा पाइथन में करेंगे तो हो सकता है कि आप एक से ज्यादा फंक्शन इसमें यूज कर पाए। ओके, थैंक यू।